Hello and welcome to Classes by Vicheta. Our today's topic is business communication. Business communication is a topic in MBA as well as in BBA semester 1. ये एक additional paper होता है लेकिन it is one of the most important paper जो आपको business management के field में excel होने के लिए बहुत ज़्यादा important है. So we'll first see in our today's topic, we'll see what is business communication, like what is the definition of business communication, what is the purpose of communication, and what is the process of communication. ये तीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So first see what is communication with introduction of communication. कहाँ से ये word आया, क्या है ये communication, चिड़िया क्या है? We'll see. The word communication derived from a Latin word communicare that means to impart, to participate, to share or to make common. एक वर्ड है लैटिन, सब कुछ लैटिन ग्रीक यही होता है, आपको भी पता है. तो लैटिन वर्ड है जिसका कम्युनिकेट. कम्युनिकेट की मीनिंग है टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट और टू शेयर, और उससे ही ये वर्ड निकल के आया है कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, मीनिंग to between individual or individual present in any organization. When we talk about organization, we are basically talking about business communication. Normally एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से बात करता है, दैट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इंडिविजुअल्स या ह्यूमन बीइंग तक लिमिटेड नहीं है, हर कोई कम्युनिकेट करता है. चिड़िया चिड़िया से बात करती है, डॉग डॉग से बात करता है, हर एक लिविंग बीइंग कम्युनिकेट करता है. ठीक है. और कम्युनिकेशन का अपना साइन, सिंबल, लैंग्वेज, सभी का अपना एक सिंबॉलिक पैटर्न होता है जिसके थ्रू वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, अपने फैक्ट्स को, ओपिनियंस को, थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. सो कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ideas, opinion, feelings, as well as attitude. So we have different definitions of communication by different authors, by different organization. We'll see 2-3 definitions. Definitions पढ़ना इसलिए important है because अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नेट के एग्जाम में ये एक क्वेश्चन आता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया. इस आपने देखा होगा बहुत बार हम मैच कराने वाला क्वेश्चन आता है. तो मैच कराने वाले क्वेश्चन में क्या होता है नेट में कि एक साइड में लिखा होता है कि कौन है उसका ऑथर या कौन है उसका प्रपोजर, और दूसरे साइड में उन्होंने क्या प्रपोज किया है वो आपको उसको मैच कराना होता है. तो इसलिए डेफिनेशंस याद रखनी जरूरी है और हु इज द ऑथर ये भी याद रखना जरूरी है. सो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन या अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का जो डेफिनेशन है वो है कम्युनिकेशन इज एनी बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग. वहीं पे पीटर लिटिल ने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है. कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड और organization so that an understanding response results. पीटर लिटिल की जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का जिक्र किया है. बिकॉज इंडिविजुअल व्हेन वी जो आपस में बात कर रहे हैं दैट इज इंडिविजुअल, बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन, people within the organization, these all become business communication. So communication is the process by which information is transmitted between individual or between organization or within the organization between the individuals so that एक अंडरस्टैंडिंग आपस में आ सके, एक रिस्पॉन्स में उनका एक अंडरस्टैंडिंग आ सके, मतलब एक दूसरे की बातें समझ सके. So that was Peter Little. उसके बाद है Newman and Summer Jr. had stated that communication is an exchange of facts, ideas, opinion or emotion by 2 or more person. ये बिल्कुल ही कम्युनिकेशन का एकदम प्लेन डेफिनेशन उन्होंने लिखा है, यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन का जिक्र नहीं है. सो न्यूमैन एंड समर, इनकी जो डेफिनेशन है इसमें सिंपली उन्होंने बताया कि इट इज जस्ट अ एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस or facts, and it is between two person. And according to Kate Davis की बहुत सारे, he is a very renowned author, उन्होंने बहुत सारे मैनेजमेंट फील्ड में बहुत सारी थ्योरीज दी हैं. और केट डेविस इज वन ऑफ द लाइक काफी सारे आपको बहुत सारे फील्ड्स में उनके ओपिनियंस मिलेंगे, बहुत सारे पेपर्स उनके मिलेंगे, इसलिए कि केट डेविस को याद रखना जरूरी है. सो अकॉर्डिंग टू केट डेविस, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, and it is essentially a bridge of
meaning between people. By using the bridge, a person can safely across the river of misunderstanding. मतलब ये थोड़ा पोएटिक उन्होंने लिख दिया है, और यहाँ पे लिखा है कि क्या है कि इंफॉर्मेशन को पास करना, अंडरस्टैंडिंग को पास करना बिटवीन वन पर्सन टू अनदर, दो बंदे आपस में अंडरस्टैंड कर सके, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास कर सके, दैट वाज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस। और उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ ब्रिज। तो आप यहाँ पे जो वर्ड याद रखने की आपको जरूरत है वो है ब्रिज। तो जब भी आप ब्रिज ब्रिज ऑफ मीनिंग देखें तो वहां पे आप याद करें कि कीथ डेविस ने ये डेफिनेशन दिया था। सो इट इज अ ब्रिज बिटवीन टू पीपल, और उस ब्रिज को क्रॉस करके हम एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते हैं। एंड दैट वाज कीथ डेविस डेफिनेशन। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, डेफिनेशन के बाद आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाई वी कम्युनिकेट। सो वी कम्युनिकेट बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग बबल्स। आप लोग बहुत सारे एकदम डॉट्स दिख रहे होंगे बड़े बड़े। तो क्यों करते हैं कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन करते हैं, पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का? इट इज फॉर इंस्ट्रक्शन, इट इज फॉर इंटीग्रेशन, इट इज फॉर इवैल्यूएशन, फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर डायरेक्शन, फॉर टीचिंग, फॉर इन्फ्लुएंसिंग एनीवन एल्स, someone else, sorry, for image building or for employee orientation. तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम कम्युनिकेशन, आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलता है तो वो या तो वर्बल कम्युनिकेशन या तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बट वो किसी ना किसी कम्युनिकेशन के थ्रू ही मिलता है आपको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन। आपको इंटीग्रेट, एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इवैल्यूएशन करनी हो तब भी हमको कम्युनिकेशन करना है, हमको किसी को इन्फॉर्म करना है तब भी हमें कम्युनिकेट करना है, अगर हमें किसी को डायरेक्शन देना है तब भी हमें कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना है, पढ़ाना है तो ऑब्वियसली कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। जब हमको किसी को इन्फ्लुएंस करना है, आप जब आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं तब भी आप कम्युनिकेट करते हैं। और यहाँ पे ये कम्युनिकेशन वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकता है। वर्बली जब हम बोल करके अगर कम्युनिकेट करते हैं, इट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम बिना बोले इशारों इशारों से जान लेने वाले, वैसा, मतलब जब हम इशारों का इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इट बिकम्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और तो अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है तब भी आप कम्युनिकेट करते हैं वर्बली और नॉन वर्बली। इमेज बिल्डिंग के लिए भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है, स्पेशली फॉर कंपनीज, व्हाट दे कम्युनिकेट, व्हाट इज देयर पीआर। पीआर की बात करते हैं ना, पब्लिक रिलेशन। तो वो जो पब्लिक रिलेशन है वो उसकी, उससे ही उनकी इमेज बिल्डिंग होती है। तो व्हाट दे कम्युनिकेट इनटू द मार्केट, लोगों को उनके बारे में क्या आइडिया है, लोग क्या समझते हैं उसको, कैसी इमेज है उस ऑर्गेनाइजेशन की, कैसी इमेज है एक लीडर की, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि हाउ दे कम्युनिकेट। आप तो देखते ही होंगे ना, आप खान सर को जानते हैं, आप अलग सर को जानते हैं, आप नरेंद्र मोदी को जानते हैं, सभी को जानते हैं। और क्यों जानते हैं? मेजरली अगर आप देखेंगे तो आप उनके बोलने से इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे वो बात करते हैं, क्या वो बताते हैं, तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, उससे हम ऑर्गेनाइजेशंस का, उससे हम इंडिविजुअल्स की इमेज बिल्डिंग भी करते हैं, और या इमेज फॉर्मेशन, उसका एक परसेप्शन भी बिल्ड करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ओरिएंटेशन के लिए भी कम्युनिकेशन की जरूरत है। बिकॉज अगर आपको कोई एक नया बंदा है जो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है, तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल रेगुलेशंस, कोड ऑफ एथिक्स, इन सब के बारे में बताने के लिए ओरिएंटेशन किया जाता है। और ये ओरिएंटेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दो इंडिविजुअल आपस में बात ना करें। और यहाँ पे इंडिविजुअल्स सबॉर्डिनेट पीयर्स हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन के लिए भी कम्युनिकेशन की जरूरत है। सो दीज ऑल आर द पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं कम्युनिकेशन के। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। आप सभी ने पढ़ रखा होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, जिसमें एक सेंडर और एक रिसीवर होता है। बिना सेंडर और रिसीवर के किसी भी तरह का कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट रहेगा। तो अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो उस डायग्राम में देखिए कि देयर इज अ सेंडर, और उसके बाद इन्होंने एक मैसेज को सेंड करा। मैसेज की इनकोडिंग होती है, इनकोडिंग और डिकोडिंग ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि सिंबल्स,
आपके मैसेज को सिंबल्स में ट्रांसलेट करती है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वहां पे हम कंपाइलर इंटरप्रेटर के डिकोडिंग और इनकोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम ह्यूमन बीइंग नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारे सिंबल्स, वहां पे हमारा बॉडी लैंग्वेज जो हम लिखते हैं, लिपि आपने सुनी होगी, आपने सबने सब जानते हैं, रोमन, देवनागरी, ये सब क्या है, ये सिंबल्स का ही एक पूरा कलेक्शन है। तो आप ये जो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, आपके मैसेज को इनकोड और डिकोड किया जाता है, मतलब उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखा या प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको इनकोडिंग या डिकोडिंग कहते हैं। जब सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा होता है और उस प्रोसेस में जब हम सिंबलाइज करते हैं, जो भी मैसेज हम कर रहे हैं उसको सिंबल्स के फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसको इनकोडिंग करते हैं कहते हैं। और जब रिसीवर ने उस मैसेज को अगर कलेक्ट कर लिया है तो उसको किस तरह से कलेक्ट करके फिर उसको अपने सिंबल्स में वो पढ़ने लायक या फिर उसको समझने लायक जब बनाता है, उस प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहते हैं। So there is a sender and there is a receiver, and in between sender and receiver, there are few more components like the message has to be sent. सेंडर और रिसीवर है लेकिन कोई मैसेज ही नहीं भेजा तो आप कम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं। सो मैसेज इज इंपॉर्टेंट, मैसेज तो होना ही है। इसके अलावा इनकोडिंग और डिकोडिंग, एंड देयर हैज टू बी अ चैनल इन बिटवीन। अगर हम किसी रूम में बात कर रहे हैं, एयर इज अ चैनल। अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो सैटेलाइट इज अ चैनल। ठीक है, तो बिना किसी चैनल के बात नहीं हो सकती, बिकॉज साउंड क्या है, अगर आप बोल के बात कर रहे हैं, अगर आप वर्बली कर रहे हैं तो वहां पे आपको वाइब्रेशंस की जरूरत है। और अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप सिर्फ इशारों इशारों में बता रहे हैं, तो भी वहां पे चैनल की जरूरत पड़ती है। तो sender, message encoding, channel, receiver, and decoding, these all are elements of communication process, and this is how communication process takes place. Communication process has to have feedback इनएक्ट टू इट। लाइक अगर आप सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मैसेज है, इनकोडिंग है, चैनल है, ये सारे, और डिकोडिंग है। तो बंदा जो रिसीवर है उसने अगर प्रॉपरली डिकोड नहीं करा तो भी उसको करेक्ट मैसेज नहीं जाएगा। अगर उसने इनकोडिंग में प्रॉब्लम हो गई तो वहां पे भी मैसेज जो है वो प्रॉपर नहीं जाएगा। तो there has to be a feedback link into it. फीडबैक मतलब क्या समझ में आया, सेंडर ने जो बोला रिसीवर ने वही समझा या नहीं समझा, ये इसका एक प्रॉपर फीडबैक भी आना जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है, सारी चीजें फिर क्या हो जाती है, वो ब्रेन ड्रेन या फिर नॉइस की फॉर्म में चली जाती है। मतलब हमने वो डमशराज तो आपने सबने खेला होगा, तो सेंडर ने कुछ और बोला, रिसीवर ने कुछ और समझा, और जो बातें हुई वो मैसेज जो है वो इनकरेक्ट चला गया। तो वैसा अगर कुछ हो जाता है तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन, जिसको कि हम नॉइज भी कहते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में व्हाट आर द एलिमेंट्स, लेट्स सी द एलिमेंट्स। सबसे पहला होता है सेंडर, द पर्सन हु डिजायर्स टू कन्वे द मैसेज इज नोन एज द सेंडर। मैसेज इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी कम्युनिकेशन, क्या हम बताना चाहते हैं, दैट इज द मैसेज। इट कैन बी द फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, जिसके बारे में हमने बात की कि जिसको हमें एक्सचेंज करना है, दैट इज द मैसेज। द थर्ड थिंग इज encoding. Encoding is the communicator of the message information, organizes the idea into series of symbols he feels to communicate. Series of symbols, अगर मैं भी जो बोल रही हूँ अब वो किसी ना किसी, अगर उसको मैं लिख करके बोल रही हूँ तो वहां पे सिंबल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां इनकोडिंग हो रही है। देयर हैज टू बी अ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल इसलिए जरूरी है बिकॉज the media communication channel is basically the media through which the message passes or travels. It links the sender as well as the receiver, इन दोनों के बीच में there has to be a media जिसके थ्रू हमारा मैसेज को ट्रैवल कराना होता है। So that is the communication channel. Receiver is the person who receives the message, and decoding is a process of interpretation of the encoded message. जो हमने मैसेज को इनकोड करके भेजा उसको जब हम इंटरप्रेट करता है, जो रिसीवर इंटरप्रेट करता है उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। एंड फीडबैक, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज प्रोसेस। फॉर द एक्सचेंज टू बी कंप्लीट, इंफॉर्मेशन मस्ट गो बैक टू होम वेयर इट हैड स्टार्टेड। आपने जहां से, जो सेंडर से स्टार्ट हुई थी चीजें, वो रिसीवर
तक चले जाने के बाद वापस उस सेंडर को जाना चाहिए मैसेज कि उसने जो करेक्ट जो मैसेज भेजा था वही मैसेज रिसीवर को गया है, वो एक कंप्लीट मैसेज गया ही नहीं गया। वो भी सेंडर का कंसर्न होता है कि वो उसको सही उसने मैसेज रिसीव करा या नहीं करा। अगर नहीं करा तो फिर उसको वापस से रिकम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर सही चला गया तो फिर सही है, तो ठीक है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए देयर हैज टू बी ए फीडबैक प्रोसेस। तो feedback, and the last thing is brain drain. In the whole process there is a possibility of misunderstanding at any level, and it is called brain drain. किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किसी तरह के इंकोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी मीडिया में इंटरप्शन हो, कहीं पे किसी भी तरह का बैरियर टू कम्युनिकेशन अगर है, तो वहां पे ब्रेन ड्रेन या फिर नॉइज का चांसेस है। नॉइज आप सभी को पता है, अनप्लीजेंट साउंड, उसको हम नॉइज कहते हैं। तो एनी टाइप ऑफ अनप्लीजेंट मैसेज, कोई भी चीज जो हमें पसंद नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, वो एवरीथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ नॉइज, एंड दैट इज ब्रेन ड्रेन। So these are the three topics which were covered into this presentation. इसके आगे we'll have a series on business communication. Please keep subscribed, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड इफ यू वांट टू राइट to me at vijata.rwc@gmail.com, or you can comment in the comment box. I'll be happy to answer every questions you have. और थैंक्स, लाइक, मैम आप अच्छा पढ़ाते हो, खराब पढ़ाते हो, ये सब भी आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।